हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप लोग। गाइज आज का वीडियो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये ना तो कोई थार है ना रूबिकॉन है। गाइज ये है फोर्ड की ब्रोंको, जिसको लेके आए हमारे खास भाई। इनको वेलकम करते हैं फ्रेम में। तो जसिका जी फ्रेम में आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये गाड़ी लाने का प्लान आपने कब किया, कैसा था आपका पूरा प्लान, कुछ बताइए ट्रिप के बारे में। ये असल प्लान तो 2 से 2.5 साल पहले शुरू कर दिया था कि इसके लिए नॉलेज आपको कहीं पे भी गूगल पे नहीं मिल रही थी, मेरे को भी नहीं मिल रही थी। बट फिर ये जब प्लान धीरे धीरे करा और इस साल जाके एग्जीक्यूट करा, 19,000 किलोमीटर चला के सोलो सेल्फ ड्राइव करके मैं इंडिया आ चुका हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा ट्रिप के बारे में बताओ कि आपने क्या क्या मेन कंट्रीज कवर करी हैं। ओके, ट्रिप के बारे में मैंने सारा दोनों साइड में मैप बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे ना, तो यहाँ से टोरंटो के साथ ब्रैम्पटन में मैं रहता हूँ। ब्रैम्पटन विच मुंडा रहता। अच्छा। यहाँ से तकरीबन 2200 किलोमीटर चला के हैलीफैक्स में गया था। वहाँ के लास्ट पोर्ट से मैंने लिवरपूल यूके तक मैंने अपना शिप करा दी थी। एंड वहाँ से सारी बाय रोड है। थोड़ा सा एक इंग्लिश चैनल आता है जिसको हमने बाय फेरी या बाय ट्रेन भी कवर कर सकते हैं। बाय ट्रेन मैंने बहुत लोगों को कवर करते देखा था, तो मैंने सोचा मैं बाय फेरी कवर करूँगा। फिर वहाँ से सारा यूरोप, नॉट सारा यूरोप, बट मेरे को शॉर्टेस्ट रूट लेना था बिकॉज फॉर सम पर्सनल रीज़न मेरे को किसी एक पर्टिकुलर डेट पे इंडिया पहुँचना था। सो दिस इज़ द बेसिकली शॉर्टेस्ट रूट। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज करा था, हंगरी ना जाके मैं नीचे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंटर करा, पर उन्होंने करने नहीं दिया। मॉन्टीनेग्रो, कोसोवो, फिर सर्बिया एंटर करा, बुल्गारिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान और फिर इंडिया। सो टोटल 19 कंट्रीज। ओके, तो टोटल 19 कंट्रीज आपने इस गाड़ी पे करी जी। और टोटल आपको इसमें डेज कितने लगे? 40 डेज में मैं 40th डे पे इंडिया था। ओके, 40 डेज में आप इंडिया में थे। जी। तो अगर मैं सारी कंट्रीज के बारे में बात करूँ, तो जितना आपने काफ़ी अच्छे से इस बार एक्सप्लोर किया, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एक फेवरेट कंट्री और एक कंट्री जो मैं वर्ड्स तो नहीं बोलूँगा क्योंकि कोई कंट्री वर्ड्स नहीं होती, बट जहाँ आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब रहा हो। अगर हम बुरे नहीं हैं तो कोई बुरा सही नहीं, है। ठीक है ना। तो मैं अच्छी सारी की सारी अच्छी एक्सपीरियंस थी, मेरा कहीं पे भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं था। सबसे बेस्ट मेरे को ड्राइव मिली क्रोएशिया में। मैं तो सबको कहूँगा कि ड्यूब्रोवनिक, क्रोएशिया, ये पेरिस भूल जाओगे, स्विट्ज़रलैंड भूल जाओगे अगर यहाँ चले जाओगे। बहुत ही अंडररेटेड कंट्री है, ये मेरी सबसे बेस्ट कंट्री है। उसके बाद अगर आप टर्की घूमते हैं, टर्की में आपको ऑल टाइप्स ऑफ टेरेन्स मिल जाएंगे। ईरान में आपको पुरानी मतलब चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, मतलब 2-3 हज़ार साल और नवी से नवी चीज़ें भी मिल जाएंगी। पाकिस्तान सिर्फ टीवी में ना थोड़ा सा न्यूज़, ये खैर उस साइड पे नहीं जाते, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यार मिला मेरे को। इंडिया में तो खैर मिल नहीं रहा है, पर पाकिस्तान में। तो अब थोड़ा गाड़ी की बात कर लेते हैं। तो आपने यही वाली गाड़ी क्यों चूज़ करी इस जर्नी के लिए? सर एक्चुअली ना फोर्ड नहीं कह सकता मैं, बल्कि अमेरिकन कार्स आर वेरी अंडररेटेड। यस। बट सबसे पावरफुल कार्स ही जैसे हमारे लिए टोयोटा का इंप्रेशन है, वैसे अमेरिका में आई थिंक फोर्ड का ज़्यादा प्रेफरेंस है। बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड ही टोयोटा का इंप्रेशन है। टोयोटा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है टोयोटा की गाड़ियाँ। बट द थिंग इज आई प्रेफर मस्कुलर कार्स। टोयोटा की आप अगर सारी कार्स अच्छी हैं यार, मतलब उसका इंजन माइट बी बेटर दैन दिस, क्योंकि उसकी एवरेज बहुत अच्छी होगी, इसकी एवरेज कम है। एवरेज होना इतने बड़े ट्रिप के अंदर बहुत मायने रखता है। बट द थिंग इज मेरे को रिलायबल ज़्यादा ही आई थिंक वेट की वजह से भी थोड़ा एवरेज का फर्क पड़ता है। वेट होता है, सीसी इंजन होता है, एंड देन द टायर्स ने भी ऐसी तैसी कर दी मेरी। तो टायर्स की जैसे आपने बात बताई, तो ट्रिप पे निकलने से पहले ज़रूर आपने सोचा हो कि कुछ तो कस्टमाइजेशन आप भी इस गाड़ी में करोगे ताकि ऑल टेरेन हो जाए। तो आपने ट्रिप से पहले इसमें क्या क्या चेंजेस किए? सो जो ये टायर्स मैंने चूज़ करे, इसलिए चूज़ करे क्योंकि मेरे को ऑल टेरेन चाहिए थे, इससे कार की लुक चेंज हो रही थी। और मेरे को ओवर अपना सारी ये सैंड ड्यून्स में भी जाना था और बहुत चीज़ें मेरे को एक्सप्लोर करनी थी। तो ये जो टायर्स आपने लगाए, तो जर्नी में कोई ऐसा टेरेन है जहाँ पे आपको लगा कि भाई अच्छा हो गया मैंने ये टायर चेंज करा लिए? मेरे को पता था ऐसे ट्रेन आने हैं, तभी तो मैंने ये टायर लगवाए थे ताकि मैं जान बच के उस ट्रेन में जाऊँ। मैं फंसा भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली में गलती मेरी थी, इन टायर्स की कोई गलती नहीं थी।
ईरान के अंदर एक सिटी है तेहरान के पास गोम, वहाँ पर सॉल्ट लेक है। वहाँ पर सॉल्ट लेक पे ड्राइव करने के लिए मैं उसको ले गया। सामने रास्ता बंद था, वहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। आई थॉट अब लगता है कि वहाँ लिखा था कि लेफ़्ट नहीं जाना, राइट जाना है। मैंने सोचा राइट नहीं जाना, लेफ़्ट जाना है, तो मैं लेफ़्ट चला गया। वहाँ पे नीचे नदी थी, नदी के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। वहाँ पे मेरी गाड़ी आधे से ज़्यादा टायर धंस चुके थे। अब शॉर्ट में थोड़ा मेरे व्यूअर्स को आप ये बता दो कि आपके ओवरऑल कितने एक्सपेंसिव हुए, जैसे इन टायर्स की स्टार्ट करते हैं तो इस पर आपका कितना खर्चा है? यार अब छोटे छोटे एक्सपेंस अगर मैं बताना शुरू करूँगा ना, नहीं लमसम बता दो आप। नहीं, मेरे घर वालों ने बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं झूठ बोल के निकला हूँ। तो यार खर्चा हो जाता है क्योंकि इट वाज सेल्फ स्पॉन्सर्ड, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ नहीं है। टायर्स मैं बताऊँ इंडिया के हिसाब से बहुत सस्ते हैं, क्योंकि मेरे को किसी ने रेट पूछे थे, मैंने उनको बताया तो मैंने बताया बहुत सस्ते हैं। रिम्स और टायर्स मेरे को तकरीबन इंडियन करेंसी में 2,25,000 से 2,50,000 के पड़े। मैं 5 की बात, 5 सेट या 5 का सेट है। इसके अलावा रैपिंग वहाँ पर बहुत महंगी है। अच्छा, जो ये रैप मैंने करवाया तो वो तकरीबन $1,500 में सिर्फ 4 डोर्स, मतलब तकरीबन 60 के साथ अगर कर लो तो 90,000। 90,000 मेरे को सुनने में आया 90,000 में पूरी गाड़ी हो जाती है, जिसमें छत भी होती है, सब चीज़ें होती है और अच्छे अच्छे कलर। 30-40,000 में भी हो जाएगी अगर। हाँ जी। और ओवरऑल वैसे ट्रिप के बारे में एक्सपेंसेस की हाई लेवल पे बात करें, आपने 40 दिन का ट्रिप किया, सेल्फ स्पॉन्सर्ड थे आप, तो एक लमसम अमाउंट में पूछूं तो आपका कितना है? लमसम मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं करा, पर अगर आप इस हिसाब से चलो ना कि गाड़ी की एवरेज है 7 to 8, मैं 19,000 किलोमीटर चला के आया हूँ। 230 रुपये पर लीटर का भी मैंने फ्यूल भराया है, 200 का भी भराया है, 150 का भी भराया है, 100 का भी भराया है और 5 रुपये लीटर भी भरवाया है ईरान में। तो एवरेज आउट में 6 से 7 लाख रुपए का पेट्रोल। इसके अलावा होटल्स आते हैं, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा होटल चाहिए, कौन सा कब कैसा होटल मिल रहा है। तो अगर आप $100 पर नाइट और 6,000 रुपये पर नाइट भी लगा लो, 40 नाइटों के 2.5 लाख रुपये। उसके अंदर ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूडेड होता है। फिर 40 दिन का फूड अगर लगाना चाहो तो 3 से 4,000 रुपये पर नाइट का फूड हो गया, तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये वो भी हो जाते हैं। इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट होती है, वो डिपेंड करती है आप कौन सी कंट्री से कौन सी में कर रहे हो। और उसके बाद कुछ कारनेट फीस होती है, कारनेट की सिक्योरिटी होती है, फिर इमेंस टोल टैक्सेस होते हैं जिसका हिसाब एक्चुअली में मैं अगर आपको बात बताऊँ ना, मेरे को सुनने में मिला, मैं इस आई डोंट नो, मैंने टोल टैक्स यहाँ पे पे करे हैं, बट मेरे को बहुत ही सीनियर किसी बंदे से पता चला कि टोल टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं कारनेट पे आया हूँ और आई हैव ऑलरेडी पेड माई ड्यूटीज़ एंड पेड माई टैक्सेस एंड इसकी सिक्योरिटी भी रखी हुई है। सो वो मेरे को लीगली ऑल ओवर इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज भी अलाउड है। बट द थिंग इज, अब नॉलेज की बात आ जाती है, किससे मैं कहाँ पे लड़के अपना टाइम वेस्ट करूँ, सो इट्स बेटर तो। तो गाइस एक बार आप गाड़ी की लुक चेकआउट करो। कैमरे में आई थिंक लुक जस्टिफाइड नहीं हो रही, रियल में ये काफ़ी मैसिव है। और इस पे इन्होंने, जैसे हमने देखा कि इन्होंने यहाँ पे ग्राफिक्स का काम कराया है, साथ में स्पोक्स कराया है। पाजी इस स्पोक्स का क्या साइज है इस पूरे रिम्स का? 17 इंच का रिम है, 37 इंचेस के टायर है। ओहो, तो टोटली मैसिव है जी। ओके, तो जैसे हमने इनकी ये जर्नी देख ली थी, यहाँ पे इन्होंने ग्राफिक्स का काम कराया है और ये इनके चैनल्स है इंस्टाग्राम पे सानी फैमिली, और जो इनकी पूरी सीरीज़ है ये यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए गाड़ी की यहाँ से लुक, ये देखो काफ़ी मैसिव लुक है। मतलब कैरेक्टर हम कह सकते हैं, भले ही इसका रूबिकॉन वाला है, बट ओवरऑल आई थिंक इसकी जो मैसिवनेस है वो नेक्स्ट लेवल है। अगर मैं आपको गाड़ी का थोड़ा सा इंटीरियर दिखाऊं तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर। आई थिंक डिफेंडर टाइप की लुक है थोड़ी सी। ये अपना फोर्ड का लोगो, ऑटोमेटिक गियर, और यहाँ पे एक मैसिव सी स्क्रीन, और ये है इसका कन्वर्टेबल रूफटॉप। तो इसको अभी हम खोल के दिखा देंगे। और अगर मैं पीछे की स्पेस की बात करूं तो आई थिंक अच्छी खासी स्पेस है, 4 लोग इसमें
आराम से टूरिंग कर सकते हैं। गाड़ी तो आपकी बाहर से बहुत सॉलिड है। एक बार मेरे व्यूअर्स को ज़रा रूफ खोल के भी दिखा दो कि इसका असली टोरा तो रूफ खोल के ही आएगा। सो बहुत ईजी है, जस्ट लाइक अ थार। खुलनी बहुत ईजी है, थार में बंद बहुत मुश्किल होती है, इसमें बंद भी बहुत आसानी से हो जाती है। अच्छा जी, एक लैच यहाँ से खोलते हैं, ओके, एक लैच सिमिलर वहाँ पे है, ठीक वो है। खोल दूंगा। एंड ये वाह, अरे भाई, तो हमारे इंडिया में थोड़ी सी रूफ देख के खुश हो जाते हैं, यहाँ तो पाजी ने पूरी छत ही हटा दी है इसकी। ये देखो गाइस, इसकी ओवरऑल लुक देखो, कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है। तो आपने सफर में ऐसे ही खोल के ही चले थे या कैसे रहा था? सारे सफर में तो खोल के नहीं चल सकता था, हाँ, बट जो जो वादियां थी वहां पर तो ये खोल के ही मजा आता था। क्या बात है, बहुत ही अच्छी इसमें सनलाइट आ रही है, तो आई थिंक काफी रिफ्रेशिंग रहा होगा रूफ वगैरह ओपन करके। सही लुक आ रही है। और ये क्या हो गया बाजी शीशे पे? ये सर 3 निशान, टोटल 4 हैं, 3 यहाँ पर हैं, एक वहाँ पर है, तो ये हाँ जी। हर एक जगह की निशानी है। Okay. पहली निशानी जो आपको शायद इधर से नहीं दिख रही होगी, बाहर से नजर आएगी, अच्छा जी, तो ये निशानी है सर पेरिस की, ओके, ये आई है ईरान में, क्या बात है। और वो अपना हिंदुस्तान। ये मतलब गाड़ी का वीजा लग रहा है, वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल। Okay. जो चौथा साइन है दैट इज लाहौर। अच्छा। अभी मतलब मैं बहुत जल्दी कनाडा फ्लाई करके वापस जा रहा हूँ, फिर इसके स्पेयर पार्ट्स जो जो मेरे को और चाहिए, इंजन ऑयल्स या फिल्टर्स वगैरह वो लेके, और इसकी विंडशील्ड लेके मैं वापस आऊँगा। ओके, एंड अगले प्लान्स फिर तब रिवील करूँगा।